Assalamualaikum to all my active and energetic students. I hope you all will be absolutely fit and fine like always. So today I am again here with my new topic that is about degrees of adjective. आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं कि एक तो डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव कहते किसे हैं, कितनी होती हैं और इन सब टाइप्स के अंदर क्या डिफरेंस है। और आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ एक इजी ट्रिक शेयर करने वाली हूँ जिसकी मदद से आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगी इन तीनों डिग्रीज़ को अलग अलग आइडेंटिफाई करने में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हमारे पास ये हमें क्लियर होना चाहिए डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव होता क्या है। ठीक है, अब डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव का मतलब ये है कि कौन सी चीज़ का लेवल क्या है या कौन सी क्वालिटी किस लेवल की है। ठीक है, या कौन से हमारे पास ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो बाकी पिछले ऑब्जेक्ट से क्वालिटी वाइज अच्छे हैं। ठीक है, अच्छे हैं या अच्छे नहीं है मतलब सिर्फ क्वालिटी का ग्रेड। ठीक, क्वालिटी का ग्रेड हमारे पास क्या कहलाएगा, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। अब हम इस पे आते हैं कि डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव होती किसे है। ओह वेट, क्या आपको पता है एडजेक्टिव किसे कहते हैं? या एडजेक्टिव हमारे पास इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो किसी भी चीज़ की क्वालिटी या क्वांटिटी को शो करते हैं। ये हमने प्रीवियस काफ़ी लेक्चर्स में डिस्कस किया है, बट रिपीटिशन आपको पता है बहुत ज़रूरी होती है। तो एडजेक्टिव क्या होते हैं, वो जो क्वालिटी या क्वांटिटी शो करते हैं। क्वालिटी और क्वांटिटी, किसकी क्वालिटी या क्वांटिटी? नाउन की या फिर प्रोनाउन की। और डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव का मतलब क्या है कि किस लेवल की कोई भी क्वालिटी या क्वांटिटी है। ठीक है, अब हमारे पास कितने टाइप की डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव होती हैं? देयर आर 3 टाइप्स। अब हमारे पास 3 टाइप्स बोले या यूँ बोले कि 3 डिग्रीज होती है एडजेक्टिव की। ठीक है, अब वो 3 डिग्रीज कौन कौन सी है? सबसे पहले हमारे पास है पॉजिटिव, जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। दूसरी हमारे पास है कंपैरेटिव, जिसे हम कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। और तीसरी हमारे पास है सुपरलेटिव, जिसे कहा जाता है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। सो दीज आर दी 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। अब हमने क्या करना है एक्चुअली में, हमने एक तो इन तीनों का डिफरेंस क्लियर करना है। अब होता क्या है कि मोस्टली स्टूडेंट्स के दिमाग में अभी भी आ रहा होगा कि भाई ये कंपैरेटिव है, तो सुपरलेटिव है, ये तो पॉजिटिव है, लेकिन हमें इसका बेसिक डिफरेंस नहीं पता होता। और जब हमारे पास बहुत सारी डिग्रीज एक साथ आ जाएं या कोई भी डिग्री सेंटेंस के अंदर आ जाती है तो हम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है या सुपरलेटिव है। तो अब हमने ये भी इनकी डेफिनेशन भी क्लियर करनी है और इनकी आइडेंटिफिकेशन भी क्लियर करनी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉजिटिव डिग्री की। अब पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में क्या होता है, ये सिंपल क्वालिटी को शो करता है किसी भी चीज़ की। सिंपल क्वालिटी विथआउट एनी कंपैरिजन। अब क्या होता है कि देखिए हमारे पास हम जब भी किसी की क्वालिटी बता रहे होते हैं या तो किसी चीज़ से कंपेयर करके बता रहे होते हैं या फिर इसको बहुत हाईएस्ट करके बता रहे होते हैं या तो बिल्कुल लोवेस्ट करके बता रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव डिग्री क्या करती है, एक सिंपल क्वालिटी बता रही होती है, किसी चीज़ से कंपेयर नहीं करती, किसी चीज़ का मुआवजना नहीं होता किसी किस्म का भी। एक सिंपल जो ग्रेड होता है किसी भी चीज़ की, सिंपल डिग्री होती है या सिंपल क्वालिटी होती है, उसे शो कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ अ गुड गर्ल। अब देखिए इसके अंदर जो गुड वर्ड है, गुड वर्ड क्वालिटी शो कर रहा है किसकी? गर्ल की, नाउन की। अब क्या हो रहा है कि नाउन की या फिर प्रोनाउन की, जो भी कह ले आप। अब गुड जो है वो क्वालिटी ज़रूर शो कर रहा है बट एक सिंपल क्वालिटी शो कर रहा है, किसी से कंपेरिजन नहीं है, इसको बहुत हाई क्लास या लो क्लास इस तरह की कोई बात नहीं की जा रही है, सिंपल एक डिग्री शो की जा रही है। इसी तरीके से इट इज़ अ बिग हाउस। अब यहाँ पे बिग वर्ड क्वालिटी शो कर रहा है बट सिंपल क्वालिटी, विथआउट एनी कंपैरिजन, विथआउट एनी अपग्रेडेशन, इस तरीके का कोई वर्ड नहीं है, मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है, सिंपल क्वालिटी है, सीधी तरीके से एक बात की जा रही है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव डिग्री होगी। सो पॉजिटिव डिग्री क्या करती है, किसी भी चीज़ की सिंपल, किसी भी नाउन की या प्रोनाउन की सिंपल क्वालिटी शो करती है, कोई कंपैरिजन नहीं होता, कोई उसके अंदर एडिशन वगैरह कोई इसी तरह की कोई बात नहीं की जाती है। अब जो दूसरी हमारे पास डिग्री है, डैट इज़ कंपैरेटिव डिग्री।
एंड मोस्टली आजकल के जो हमारी कंडीशन है, हम लोग सबसे ज़्यादा कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ कर रहे होते हैं बाकी डिग्रीज़ के मुकाबले में। और जब हम किसी दूसरे बंदे की बात कर रहे होते तो हम मोस्टली यही यूज़ करते हैं। अब कंपैरेटिव डिग्री, अगर हम इसके वर्ड पर गौर करें कंपैरेटिव, तो ये वर्ड मिलके बना है कंपेयर से, ठीक है। अब कंपैरेटिव डिग्री का मतलब क्या होता है कि वो डिग्री या वो क्वालिटी जब हम किसी के कंपैरिजन में यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। डिग्री डेट इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर देन टू थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स और पर्सन्स, आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री का मतलब क्या आ गया? कंपैरेटिव डिग्री का ये मतलब आ गया कि वो डिग्री जो हम कंपैरिजन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। अब कंपैरिजन के लिए कैसे यूज़ कर रहे होते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ पे एक सिंपल जैसे ऊपर लिखा है इट इज़ अ बिग हाउस, ये हमारे पास एक पॉजिटिव डिग्री की एग्जांपल आ गई थी, यानी हमने कोई कंपैरिजन वगैरह नहीं किया। लेकिन अगर मेरे पास 2 घर हैं या मैं एक कॉलोनी के सामने और मेरे सामने बहुत सारे घर हैं, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगी? दिस हाउस इज बिगर। अगर मैं अपने घर से मुवाजना कर लूँ उसका, ठीक है, अगर कंपैरिजन कर लूँ अपने घर से, सो दिस हाउस इज बिगर देन माइन, ये घर मेरे घर से बड़ा है। तो अब मैंने क्या किया? एक ऑब्जेक्ट का या एक प्लेस का, एक हाउस का अपने घर से या किसी और ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन कर लिया, ठीक है। तो इस तरह की डिग्री हमारे पास क्या कहलाती है? कंपैरेटिव। सही। सो कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है? हम 2 चीज़ों के दरमियान में आपस में उनको कंपेयर कर रहे होते हैं। अब ये जो मैंने सेंटेंस लिखा था, शी इज़ अ गुड गर्ल, अब अगर मैं इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाऊं तो कैसे बनेगी? शी इज़ बेटर गर्ल देन माय फ्रेंड बोल लें, सिस्टर बोल लें, जो भी आप कहें। अब देखिए यहाँ पे मैंने कंपेयर कर लिया उस गर्ल को। पहले मैं सिंपल उसकी क्वालिटी बता रही थी, उसके किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर रही थी, लेकिन अब मैंने क्या किया है? उसको कंपेयर कर लिया है अपनी फ्रेंड के साथ। तो अब हमारे पास ये केस बेटर केस क्या कहलाएगी? कंपैरेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है? हम सिंपल क्वालिटी शो कर रहे होते हैं कि कोई कंपैरिजन नहीं होता है, कोई हाई क्लास बात नहीं कर रहे होते। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है कि हम कंपेयर कर रहे होते हैं बाकायदा, ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट्स को, 2 चीज़ों को, 2 पर्सन्स को, 2 भी या 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन कंपैरिजन है। और जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे एक कॉमन सा वर्ड हमारे सामने आएगा, जो है देन। ये बहुत सारे टेस्ट में ये सवाल किया जाता है, ठीक है। अब होता क्या है कि वो इस THAN वाले देन के अलावा वो आपको THEN वाला देन दे देते हैं। सो रिमेंबर्ड कि हमारे पास जब हम कंपेयर करते हैं ना 2 चीज़ों को, तो वहाँ पर देन THAN वाला यूज़ होता है, THEN वाला देन इस्तेमाल नहीं होता है। सो कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में भी ये पूछा जा सकता है कि कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है, तो आपने ये इस पे गौर करना है, ठीक है। तो अब हमारे पास पॉजिटिव डिग्री क्लियर होगी, कंपैरेटिव डिग्री भी क्लियर होगी। अब हम आते हैं थर्ड और लास्ट, जिसे हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। अब इसका नाम ही आपको क्लियर कर रहा होगा कि इसका क्या मतलब है। देखिए हमारे पास वर्ड क्या है? सुपरलेटिव। तो सुपर का मतलब क्या होता है? हम आम जबान में जो कह रहे होते हैं सबसे अच्छा, ठीक है, सबसे, जैसे एक फनी सा कोड आते हैं ना, सुपर सबसे ऊपर, तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन ही है। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है द हाईएस्ट ग्रेड, ठीक है, यानी कि हम जब किसी चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं तो उसमें जो सबसे बेस्ट चीज़ जो होती है उसे सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री में हम लोग क्या कहते हैं? हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ एनीथिंग। अब हाईएस्ट खुद एक सुपरलेटिव डिग्री है, मतलब क्या है कि मतलब सबसे ऊपर, जो सबसे बेटर होता है या सबसे वास्ट होता है, उसे हम लोग कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। अब फॉर एग्जांपल, अब देखें दिस हाउस इज़ बिगर देन माइन, यहाँ पे हमने कंपेयर किया था। अब इसमें क्या होता है? इसके कंपैरिजन में सबसे अच्छे या सबसे ऊपर इसे हम ले जाते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल, दिस हाउस इज़ बिगेस्ट हाउस, ठीक है। अब ये घर क्या है? ऑफ आवर कॉलोनी। अब ये जो घर है ये हमारे कॉलोनी में सबसे बड़ा घर है, मतलब अब इससे बड़ा इस एरिया में कोई और घर नहीं है।
तो सुपरलेटिव डिग्री का मतलब क्या होता है, वो डिग्री जो सबसे अपग्रेड है, सबसे ऊपर है, ठीक है, उसे हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। अब फॉर एग्जांपल आई हैव 3 बॉक्सेस, ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बना लिया लाइक दिस, सही। अब ये मेरे पास दूसरा बॉक्स हो गया और ये मेरे पास हो गया तीसरा बॉक्स, ठीक है। अब मेरी ड्राइंग पूरी है तो बॉक्सेस इसी तरह के बनेंगे। अब हमारे पास इस डिग्री में क्या, अब इसकी हमने क्या करनी है, क्वालिटी बतानी है। अब ये देखिए, इसे हम कहेंगे इट इज़ अ स्मॉल, या हम इसे बिग बोल देते हैं, इट इज़ अ बिग बॉक्स। ये बॉक्स एक बड़ा बॉक्स है, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों बॉक्सेस को कंपेयर करूँ तो बिग से ये क्या हो जाएगा, बिगकर, यानी सबसे बड़ा। यहाँ पे एक नॉर्मल क्वालिटी बताई थी कि हाँ भाई ये बड़ा बॉक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये इससे बड़ा है और ये सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिगेस्ट, ठीक है, बिग, बिगर, बिगेस्ट। तो ये हमारे पास ये होती है डिग्रीज, यानी एक नॉर्मल क्वालिटी, एक कंपैरिजन, ठीक है, और एक सबसे ऊपर सबसे बड़े वाली। सो इसी तरीके से अगर हम इसको ऑपोजिट लेके जाएं, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, छोटा है, ये इससे छोटा है और ये सबसे छोटा है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। अब हमने ये सीखना था कि हम डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव के आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लिख लेती हूँ। एग्जाम्पल में मेरे पास क्या आ गया है, मैंने एक डिग्री ले ली है टॉल, ठीक है, फिर टॉलर, फिर मेरे पास आ गया टॉलेस्ट। अब क्या हो गया, टॉल पॉजिटिव डिग्री, सिंपल, इट्स अ टॉल ट्री, ठीक है। मैंने क्या किया, एक सिंपल बात कर दी। टॉलर यानी कंपैरिजन कर रही हूँ, टॉलेस्ट यानी सबसे ऊपर। अब हमारे पास जो ये जो कंपैरेटिव डिग्री होती है, इसके आखिर में हम हमेशा ई आर देखते हैं, ठीक है, ई आर या फिर आर ई, ये दो जो लेटर्स है हमें एंड में लाजमी दिखाई देते हैं या लाजमी मिलते हैं। अब हमारे पास ये जो वर्ड है या सुपर डिग्री है, इसके आखिर में यहाँ हमें मिलता है ई एस टी, ठीक है, या फिर हमें मिलता है एस टी। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है। मैं थोड़ा सा आपको करके दिखा देती हूँ। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल सेंटेंस ही ले लेती हूँ मैं 3, ठीक है। एक सेंटेंस मेरे पास है इट इज अ स्मॉल बैग, सेंटेंस नंबर 1। सेंटेंस नंबर 2 लिख देती हूँ, दिस बैग इज स्मॉलर देन हर बैग। सेकेंड एग्जाम्पल लिख दी। अब थर्ड एग्जाम्पल, दिस बैग इज स्मॉलेस्ट। अब देखिए क्या हो रहा है, हाँ जी, अब स्मॉल में ये पॉजिटिव डिग्री है, नॉर्मल है, यानी देखिए कोई भी साथ में एडिशन नहीं हुआ है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, ई आर है, ठीक है, ई आर है और प्लस में मैंने क्या आइडेंटिफिकेशन बताई आपको, देन वर्ड। ये क्या बता रहा है सेंटेंस के अंदर कि ये हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री है, ये पॉजिटिव डिग्री है बिकॉज कोई इसके अंदर एडिशनल चीज़ नहीं है, एक नॉर्मल बात की जा रही है। और सेकंड हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री है और थर्ड वन हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री है। हमें कैसे पता लगा, इसके ईएसटी से। अब मैं यहाँ पे कुछ डिग्रीज लिखती हूँ, आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, और साथ में देखेंगे कि जो मैंने वर्ड या जो आइडेंटिफिकेशंस बताई हैं वो इस पर अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही। यहाँ पे लिख लेते हैं पॉजिटिव, आगे लिख लेते हैं कंपैरेटिव और उसके आगे लिख लेती हूँ मैं सुपरलेटिव, ठीक है। अब जो पहले हमने की हैं उसी की बात कर लेते हैं। एज लाइक स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। इसी तरीके से हमारे पास होता है लॉन्ग, लॉन्गर, फिर आ जाता है लॉन्गेस्ट, फिर हो गया शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। इसी तरीके से हमारे पास आ गया बिग, बिगर, बिगेस्ट।
अब देखिए एक और जो चीज़ है, लेकिन उसके अंदर भी आइडेंटिफिकेशन जो मैंने आपको बताई वो लाजमी होगी। एज लाइक ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, देन हमारे पास आ जाता है मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, अब देखें यहाँ पे मैंने कहा था ई आर या फिर आर ई, जहाँ पे मोर वर्ड अटैच होगा मतलब वो कंपैरेटिव डिग्री है, और जहाँ पर एस टी यानी मोस्ट वर्ड अटैच होगा वो सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। तो अब मैंने ये जितनी भी डिग्रीज लिखी है इसके अलावा भी 1000 डिग्रीज है, बल्कि मल्टीपल डिग्रीज है और डिफरेंट टाइप्स की हैं, लेकिन सबके अंदर क्या होगा, आप एक ही चीज़ जो है वो कॉमनली देखेंगे आर ई या ई आर। इसी तरीके से ई एस टी या एस टी। अगर आपके पास ई आर या ई एस टी वाला कॉन्सेप्ट नहीं मिलता, आपको इस तरह के एडजेक्टिव्स या इस तरह की डिग्रीज मिल जाती हैं आपको, तो उसके अंदर भी आप देखेंगे कि आपको मोर का वर्ड या मोस्ट का वर्ड मिलेगा। तो जहाँ मोर का वर्ड हो वो कंपैरेटिव डिग्री है, और जहाँ मोस्ट का वर्ड हो वो सुपरलेटिव डिग्री है। अब ये कहीं भी होगा, ठीक है, किसी भी तरह का एडजेक्टिव हो, यही इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन होगी, और इस आसान ट्रिक से आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन सी कंपैरेटिव डिग्री है और कौन सी सुपरलेटिव डिग्री है। आई होप कि इस लेक्चर के बाद आपको एक तो तीनों की डेफिनेशन क्लियर होगी, और तीनों की जो डिफरेंस है वो क्लियर हुआ होगा, और तीनों की आइडेंटिफिकेशन भी क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको एक सिंपल सा सेंटेंस देती हूँ, 2-3 सेंटेंस लिख देती हूँ, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसके अंदर कौन सी डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव यूज़ की गई है। दिस इज अ क्यूट टेडी बियर। ठीक है, एक हमारे पास ये सेंटेंस है। सेकेंड सेंटेंस है इट इज अ वर्स्ट थिंग। सेंटेंस नंबर 2। सेंटेंस नंबर 3 है हमारे पास दिस इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। सो दीज आर दी 3 सेंटेंसेज। यू हैव टू आइडेंटिफाई कि किस सेंटेंस के अंदर कौन सी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज़ की गई है। अच्छा, एक लास्ट लिख देती हूँ ताकि कोई भी मिस ना हो जाए, ठीक है। इट इज बेटर डे दैन प्रीवियस। इट्स अ बेटर डे दैन प्रीवियस डे। सो ये अब हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन बाकी रहेगी तो हम आपके लिए ऑल टाइम अवेलेबल हैं। किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे किसी भी वक्त पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।